आज हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं, विच इज डेफिनाइट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन। डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। अभी तक आपने जितने भी इंटीग्रल्स किए वो कुछ इस प्रकार से थे। इधर देखिए सभी लोग, एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये होता था आपका इंटीग्रेशन करने के बाद कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसा होता था। लेकिन आज से ये नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पर इंटीग्रेशन के नोटेशन पर क्या लगेगा, लिमिट्स लगेंगी। और एक काम और होगा, ये सी नहीं होगा। देख रहे हो, जब भी हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो आता है, ठीक है, उस पर हम लिमिट्स लगाते हैं, लेकिन साथ में कांस्टेंट नहीं लगाते। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट कभी भी नहीं लगाया जाता, और कांस्टेंट सब लगा देते हैं फ्लो में, और वहीं गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। जब इस तरह से होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये जो होता है यहां पर जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ये जो ऊपर लिखा जाता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। फंक्शन में लगने के बाद फंक्शन में हम सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं इसकी, और जब वैल्यू रखते हैं तो फंक्शन में इस प्रकार से वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया, ये करते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया है, पढ़ा है क्या, नहीं समझ में आया। हाँ ये ना, देखो असल में अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं वो कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि लिमिट्स लग जाती है इंटीग्रेशन पर, इनको हम लिमिट्स बोलते हैं। जो नीचे होता है उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसे हम अपर लिमिट बोला करते हैं, ठीक। फंक्शन का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो मैंने मानकर चला कि एफ कैपिटल एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो इस फंक्शन पर लिमिट लगेगी। फिर मतलब इंटीग्रेशन जब पूरा टोटल खत्म हो जाएगा ना करने के बाद, तो जो आएगा हमारे पास एलिमेंट उसमें हम लिमिट लगाएंगे। उसमें हमने लिमिट लगाई। अब लिमिट लगाने का तरीका क्या है, फंक्शन में ये लिमिट किसकी है, एक्स की, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी होगी, एक्स की। तो अब क्या करना हो, उस फंक्शन में हमें लिमिट रख देनी है, बस उठाकर हमने यहां पर फंक्शन में क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे सीधे सीधे। तो यहां पर लिमिट रखोगे तो एफ बी हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए, फॉर एन एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल देखिए। हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना है 1 to 3। बोला किस प्रकार से जाता है इसको, लोअर टू अपर लिमिट बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, लोअर टू अपर लिमिट बोला जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन 1 to 3 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन करिए जरा, क्या आता है। इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो इसकी पावर 1 था, तो यहां पर हो जाएगा एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट किस पर लगेगी, एक्स पर। लगी कि नहीं लगी, समझ में आया। देखो एक्स का फंक्शन में लिमिट रखी जाएगी, कांस्टेंट में तो नहीं थोड़ी रखी जाएगी, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/2, और लिमिट लगेगी एक्स स्क्वायर पर 1 से 3 में। क्लियर है इतना। ये आ जाएगा 1/2 बाहर, और x की जगह पर अब हम पहली अपर लिमिट रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अपर लिमिट इस x की जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगेगा माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी तो x की जगह पर 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2, 3 3 जा 1 का क्यूब 1, ठीक है। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, और डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, एंड दैट इज द आंसर। नोट करो। देखो इंटीग्रल दिया गया है 0 to π/2 sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको करो। इसके बाद ये वाला करना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। करो भैया इसको जल्दी से। बता रहे हैं, चलिए इस वाले क्वेश्चन को जरा देखिए। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम इंटीग्रेशन को क्या करें, खत्म करें। इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं, वो इंटीग्रेशन कह रहे हैं, रूट को खत्म करना है सबसे पहला काम। देखिएगा 0 टू पाई बाई 6 लिमिट लगी हुई है, इसमें हम लिखेंगे, इस वन को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख रहे हैं साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 6 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 6 साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 6 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ये कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 6 लिमिट लग गई, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई बाई 6। ठीक है, अब ये लिमिट लगा देंगे। तो हमने कल लिमिट में समझा था कि लिमिट कैसे लगती है, अगर एफ ए लिखा हुआ है कैपिटल एफ ए और लिमिट लगी है इसमें कहाँ से, सॉरी एफ एक्स लिखा हुआ है और लिमिट लगी है ए टू बी, ठीक है ना। ऐसे अगर लिमिट लगी है तो हम लोग क्या बोलते थे, इसे एफ बी माइनस एफ ए बोलते थे ना। ऐसे ही हम इसमें लिमिट लगा रहे हैं, तो ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, हम बाहर लिख देते हैं इसको। I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पर cos x की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, ये हो जाएगा cos पाई बाई 6 माइनस का cos 0, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। सिमिलरली हम इसमें भी लिमिट लगाएंगे साइन में, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 माइनस साइन 0। I इज इक्वल टू ये लिखा है माइनस, ये लिखा हुआ है cos पाई बाई 6 यानी कि cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0। I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3/2 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 माइनस प्लस माइनस प्लस का 1/2 बचेगा। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2, 1 को आगे लिख दीजिए, रूट को पीछे लिख दीजिए, एंड दैट इज द आंसर। मैंने आपको कल भी बताया था कि डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हम कभी भी प्लस सी नहीं करते, यानी कि कांस्टेंट को नहीं जोड़ते। ठीक, कर लीजिए इसे। देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कैसे कर रहे हैं आप इसे बताइए, बताओ कोई। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के लिए आपको कोई दो को एक साथ लेना पड़ेगा, एक साथ ले लिया, और साइन एक्स कॉस एक्स को क्या माना, पहला या दूसरा, पहला माना, तो पहले को लिखा तो दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो गया, वो माइनस इंटीग्रेशन चलो पहले को लिख लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से। ये खत्म नहीं होने वाला, आपको भी पता है। साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज होगा, कॉस एक्स साइन एक्स में चेंज होता रहेगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आई मानेंगे, करो 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 जल्दी करो, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स भी लगी हुई हैं, समझ रहे हो। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, ये और रायता फैला देगा ये भयंकर वाला। तो ऐसा करो, पहले समेटो इसको। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स पे यार फॉर्मूला बनाया जा सकता है साइन 2x का। x और साइन 2x अच्छे लगते हैं थोड़े देखने में, है ना। समझ रहे हो, नहीं समझे अभी, हवा लगी, अब लगेगी। देखो 0 टू पाई बाई 2, मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और 2 का डिवाइड दे दिया। क्या लिखा है ये,
हैं, वो तो मुझे भी दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो बताओ क्या दिख रहा है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है? देखो, वेरी गुड, देखो अभी राहुल बताएगा, बताओ। sin 2x क्या होता है? ये sin 2x 1/2 बाहर हो जाएगा, 0 to π/2 लगेगा, ये हो जाएगा x इंटू साइन 2x। ये फॉर्मूला लिखा है भाई, sin 2x का फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है कि नहीं? अब लगाओ फर्स्ट इंटू सेकंड। हमारा आईलेट क्या कहता है? आई इनवर्स, एल लॉगमेट्रिक, ए एलजेब्रिकल, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। आईलेट में पहले कौन आ रहा है? ए। तो ए कौन है? एलजेब्रिकल फंक्शन, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। बोलो आया ना? लगा दो, 1/2 टोटल से बाहर रखो, पहले को लिखो, इसको लिखो, दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो भैया हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? sin x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है? ये मनी मन मुझे कोस रही होगी, माइनस के cos 2x और अपॉन में 2 और लिमिट लगेगी क्या? 0 to π/2। हाँ है ना? क्लियर? आप रेडी रहिए, बिल्कुल तत्पर। माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 और इसका इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ। अभी जस्ट मैंने लिखा थोड़ी देर पहले, बताओ क्या होता है? वेरी गुड, ये लिखा बगल में, क्या होता है? माइनस का cos 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। बोलो आया ना? क्लियर है? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 पूरे के बाहर, यहां पर लिमिट लगाएंगे 1/2 माइनस 1/2 को बाहर फेंक देंगे, इसमें लिमिट लगाइए। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, लिमिट लगाओगे तो यहां लिखा जाएगा π/2, इसके साथ लिखा जाएगा cos पाई, क्योंकि तुम्हें पता है 2 इंटू π/2 आएगा और 2 से 2 हैजगान हो जाएगा, बचेगा क्या? cos पाई बचेगा। यहां पर माइनस लगा के ये लिमिट लगाओगे तो इसके साथ 0, इसके साथ 0, ये 0 बनेगा 1, लेकिन ये 0 0 कर देगा, उसको कर देगा। आया समझ में? माइनस 1/2 को मैंने बाहर रखा, ठीक है? मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लिमिट्स लगा रहे हैं। अपर लिमिट इसमें लगेगी हो जाएगा π/2, इसमें लगेगी हो जाएगा cos 2 इंटू π/2, माइनस यहां पर 0 लगाओ तो ये हो जाएगा 0 इंटू ये हो जाएगा cos 2 इंटू 0। अभी समझ में आया? ठीक है? अब यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये बनेगा cos 2x इंटू डी एक्स। है ना? ठीक, ये I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/2 मिडिल ब्रैकेट के अंदर। देखो यहां पर ये और ये कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहां पर आप लिखेंगे cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये हो जाएगा माइनस का π/2 और ये हो जाएगा 0, तो ये इतना ही बचेगा ना? हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 0 का गुणा किससे भी करोगे 0 हो जाएगा। लेकिन फिर लिखेंगे प्लस का 1/2 और यहां इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का, तो वो होता है sin 2x और अपॉन में आ जाएगा 2 और लिमिट लग जाएगी कहां से कहां? 0 टू π/2। बोलो आया ना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए जरा, I इज इक्वल टू 1/2 बाहर है टोटल से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा π/4। ठीक, फिर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1/2 बाहर और लिमिट किस में लगने वाली है? sin 2x में। ठीक है, अच्छा ये by 2 भी बाहर आएगा इसके, तो इसको बाहर निकलेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी है और ये वाला 2 इसके बाहर आ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। लिमिट के बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और दूसरी चीज लिमिट जो है वो x की है, तो हम x ही फंक्शन को अंदर रखेंगे। तो अब इसमें लिमिट लगाइए, जब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0। बोलो, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये बनेगा π/4, ये बनेगा 1/4, मिडिल ब्रैकेट के अंदर ये 2 2 ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा? sin पाई, और sin पाई की वैल्यू 0। वेरी गुड, माइनस इसकी भी वैल्यू 0, ये 0 बनेगा, ये पूरा खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या? I इज इक्वल टू π/8, और यही शायद मैंने बोला था आंसर है। अब आते हैं वो सरदर्द वाले सवाल पर। चलिए देखिए, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन 0 टू π/2 x स्क्वायर cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यही था ना क्वेश्चन?
इज इक्वल टू प्रूफ करना है पाई लॉग E2। ओके, समझ गए? देखिए हमने इसमें कहा था कि आप क्या करेंगे, पहला इसे मानेंगे, दूसरा इसे मानेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, पहले को लिखा, दूसरे का इंट्रीगेशन। इधर देखिएगा थोड़ा सा ट्रिकी है ना क्वेश्चन। माइनस इंट्रीगेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, और इसका इंट्रीगेशन करेंगे और होल इंट्रीगेशन। ठीक है, समझ गए? फिर यहां पर होता है एक्स स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। अच्छा, लिमिट जो लगेगी वो तो पूरे में लगेगी ना, क्योंकि लिमिट तो आई है एक्स की। माइनस 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा कॉट एक्स, और माइनस का जो कॉट एक्स आएगा उसमें मैंने बाहर प्लस लगा दिया, इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक, देखिए अब यहां पर लिमिट लगा रहे हैं हम लोग, तो यहां पर जब लिमिट लगाई तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस मैंने टोटल से बाहर निकाल लिया। ठीक, पाई बाई 2 ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 2, माइनस लगेगा, यहां हो जाएगा 0 इंटू कॉट 0। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक, समझ गए? समझ में आया? यहां पर लगेगा प्लस इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो देखो पहले को लिखा, किसको, इसको लिखेंगे, तो दूसरे का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, और लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर आ जाएगा यहां पर इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स का जो कि होता है लॉग साइन एक्स, और यहां पर लगेगा dx। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहीं पर मेन कहानी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये है 0 और ये है कॉट 0, और कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और ये होता है कॉट 0 और ये होता है कॉट इन्फिनिटी। तो 0 और इन्फिनिटी क्या बनाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाता है। पहली चीज अपरिभाषित रूप, तो हम इसे 0 तो नहीं कह सकते भाई, है ना, तो हमें यहां पर हम क्या 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, यहां पर हम 0 नहीं लिख सकते, तो हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे रफ में। देखो यहां पर कैसे हल करेंगे, मैं इधर यहां पर लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया x इंटू कॉट एक्स। बताओ कोई दिक्कत है भाई? एक्स स्क्वायर होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी आप अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 0 इंटू इन्फिनिटी की लिमिट, ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसे हम बोलते हैं अपरिभाषित रूप, या फिर हम कहें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। भाई हल कैसे करते हैं इनको, देखो यहां पर मैंने लिखा x, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 10x, और इंटू में x लगा दिया, लिमिट दोनों में अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x अपॉन 10x, और लिमिट यहां पर अलग हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0x। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बता जरा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कल मैंने बताया भी था, बताइए। इसकी वैल्यू कल भी मैंने बोली थी 1 होती है, और यहां पर आप लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा 0, यानी कि 0। समझ रहे हैं? तो इस अपरिभाषित रूप या इन अपरिभाषित रूप को, लिमिट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कैसी वैल्यू दे रहा है हमको, 0 दे रहा है। तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं ना कि कहाँ से आया ऐसा। तो ये माइनस यहाँ पर ये देखो, ये हो जाएगा पाई बाई 4, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये कितना निकला, 0 प्लस 2 लिमिट के अंदर, यहाँ देखिए ये होता है x log sin x, अभी हम लिमिट नहीं रख रहे हैं इसमें, 0 टू पाई बाई 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है, लिमिट सहित बता रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, 0 टू पाई बाई 2, ये लिखा हुआ है log sin x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log e2, और लिमिट लगती है इसमें 0 टू पाई बाई 2।
वैसे लिमिट लग के करेगा क्या बेचारा। समझ गए? इतना आता है ये, समझ में आया? जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये इतना आएगा। अब पूछोगे इंटीग्रेशन कहां से आता है, तो इसके लिए जस्ट इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी के द्वारा ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा, मैं आगे ये वैसे भी प्रूफ करवा दूंगा अलग से। ठीक, अभी यहां पर लिख लो सीधा सीधा, ये कितना आएगा log E2, समझ गए? ठीक, यहां पर ये कितना हो जाएगा 0, ये पूरा खत्म हो गया, यहां पर बचेगा 2। अच्छा, इसमें पाई भी तो आना है लिमिट लगाने के बाद। और 2 लिखा हुआ, यहां पर हमने क्या लिखा, इसको लिखोगे ये हो जाएगा π/2, यहां पर लिखोगे log sin π/2। sin π/2 कितनी वैल्यू होती है, 1 कि 0, 1 होती है। यहां पर लिखोगे ये हो जाएगा पूरा 0, यहां पर लोअर लिमिट लगोगे, यहां पर बचेगा आपके पास π/2 log E2 इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है ना, ये पूरा खत्म हो गया, ये 0 बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का π/2 log E2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास माइनस का पाई log E2।